नमस्कार। आज हम कंप्यूटिंग के एक ऐसे भविष्य की तरफ देख रहे हैं जो शायद हमारी दुनिया ही बदल दे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है गूगल के क्वांटम कंप्यूटर्स की और हम अवधेश राणा के एक लेख के आधार पर साइकोमोर से विलो तक के इनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सिर्फ प्रोसेसर को तेज बनाने की बात नहीं है, ये तो समस्याओं को देखने का, उन्हें हल करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। हाँ, ये वाकई एक अलग ही दुनिया है। देखिए, दशकों से हम क्लासिकल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जो बिट्स पर चलते हैं। बिल्कुल, 0 या 1। हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो फिजिक्स के कुछ बहुत ही अजीब नियमों का इस्तेमाल करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है, काफी जटिल लगता है तो पर ये ऐसी समस्याएं सुलझाने का वादा करती है जो आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। और गूगल इस रेस में एक बहुत बहुत अहम खिलाड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये क्लासिकल और क्वांटम में बुनियादी फर्क क्या है। आपने बिट्स की बात की, 0 या 1, तो क्लासिकल कंप्यूटर इन्हीं से काम करते हैं, है ना? एक बार में एक संभावना। बिल्कुल सही। क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं क्यूबिट्स। हाँ, इनकी एक खासियत है सुपरपोजिशन, यानी एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। एक ही समय में दोनों? ये कैसे? हाँ, सोचिए, जैसे हवा में घूमता हुआ सिक्का, हेड्स भी टेल्स भी जब तक गिरे ना। और दूसरी चीज है एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि दो क्यूबिट्स ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक की हालत बदलते ही दूसरे की भी फौरन बदल जाती है, चाहे वो कितने भी दूर हों। अरे वाह! तो इन दोनों चीजों की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ अनगिनत संभावनाओं को प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगता है। और इसी क्षमता का एक बड़ा प्रदर्शन गूगल ने 2019 में किया था साइकोमोर प्रोसेसर से। हाँ, सिकामो 53 क्यूबिट का प्रोसेसर था और उसे बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, 0 से लगभग 273 डिग्री नीचे। ऐसा क्यों? देखिए, इतनी ज्यादा ठंड इसलिए जरूरी है ताकि बाहर का शोर या गर्मी क्यूबिट्स की जो बहुत नाजुक क्वांटम अवस्था होती है उसे बिगाड़ ना दे। इसे क्वांटम डिकोहेरेंस कहते हैं। अच्छा, डिकोहेरेंस। हाँ, तो उसी ठंडे माहौल में सिकामोर ने एक बहुत मुश्किल गणना सिर्फ 200 सेकंड में कर दी। 200 सेकंड? और गूगल का दावा था कि उस वक्त के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का समिट उसे वही काम करने में करीब 10,000 साल लगते। 10,000 साल? इसी को क्वांटम सुप्रीमेसी कहा गया था? बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटर ने वो कर दिखाया जो क्लासिकल के बस का नहीं था। हालांकि इस पर थोड़ी बहस भी हुई थी। IBM ने कुछ कहा था शायद। हाँ, IBM ने कहा था कि अगर वो अपना एल्गोरिदम बेहतर करें तो शायद 2.5-3 दिन में कर सकते थे, 10,000 साल नहीं। अच्छा। लेकिन वो तकनीकी बहस थी। निचोड़ ये था कि भाई, क्वांटम मशीनें अब सिर्फ थियरी नहीं रही, वो असल में कुछ कमाल कर सकती हैं। विवाद के बाद भी सिकामोर एक मील का पत्थर तो बनी गया। और इसने बाद में और भी काम किए। जी, इसने क्वांटम केमिस्ट्री सिमुलेशन में और टाइम क्रिस्टल जैसी अजीब चीजें बनाने में भी मदद की। तो सिकामोर ने दरवाजा खोल दिया एक तरह से। फिर आया 2025 में विलो प्रोसेसर। हाँ, विलो। इसमें 105 क्यूबिट्स थे, सिकामोर से लगभग 2 गुने। लेकिन सिर्फ क्यूबिट्स की संख्या ही नहीं बढ़ी थी, कुछ और भी था खास। हाँ, सबसे बड़ी बात थी एरर रेट का कम होना। देखिए, क्वांटम कैलकुलेशन बहुत नाजुक होती है, गलतियां नॉइज आसानी से आ जाती है। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल। विलो का एरर रेट इतना कम हो गया कि एरर करेक्शन यानी गलतियों को पहचान कर ठीक करने का काम वो पहली बार प्रैक्टिकल लगने लगा। अच्छा, अब नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। भरोसेमंद क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये बेहद जरूरी है। और विलो का प्रदर्शन कैसा रहा? उसने सिकामोर को पीछे छोड़ा? अरे बहुत पीछे छोड़ दिया। विलो ने एक ऐसी गणना सिर्फ 5 मिनट में पूरी कर दी जिसके लिए सबसे अच्छे क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को अनुमान है 1025 साल लगते। 10 की घात 25, ये कितना होता है? 10 सेप्टिलियन। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ब्रह्मांड की जो उम्र है उससे भी खरबों गुना ज्यादा। अरे बाप रे! ये तो बस एक अलग ही स्तर है। बिल्कुल, ये सिर्फ तेज गणना नहीं है, ये वो लिमिट तोड़ रहा है जहां क्लासिकल कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते मुकाबला करने की। और ये गूगल का जो लक्ष्य है ना, 2029 तक एक स्थिर उपयोगी एरर करेक्टेड क्वांटम कंप्यूटर बनाने का, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जाहिर है ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। आपने डिकोहेरेंस और नॉइस की बात की, और क्या मुश्किलें हैं?
वो दोनों तो सबसे बड़ी हैं ही। क्वांटम स्टेट्स बहुत नाजुक होती हैं, जरा सी भी बाहरी गड़बड़ उन्हें खत्म कर सकती है। गणनाओं में गलतियां आ जाती हैं, उन्हें ठीक करना पड़ता है। फिर इन मशीनों को बनाने और चलाने का खर्चा बहुत है, खासकर वो जो बेहद ठंडे तापमान बनाए रखने वाले रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो बहुत जटिल और महंगे हैं। और गूगल अकेला भी नहीं है इस दौड़ में, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, चीन का ज्यूजोंग प्रोजेक्ट है, कई बड़े खिलाड़ी हैं और सब अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। तो मुकाबला कड़ा है। हाँ, और ये रेस तय करेगी कि भविष्य में दवाएं कैसे बनेंगी, नई सामग्री कैसे खोजेंगे, AI कितना स्मार्ट होगा, क्लाइमेट चेंज को कैसे समझेंगे। यहाँ तक कि हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी का भविष्य भी इसी पर टिका है। तो अगर हम गूगल के सफर को देखें, सिकोमोर ने दुनिया को क्वांटम ताकत की पहली, कह सकते हैं, एक जोरदार झलक दिखाई। हाँ, एक तरह से बिगुल बजाया। और विलो ने ये दिखाया कि ये तकनीक अब सिर्फ लैब की चीज नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है, जिसमें असल दुनिया की समस्याएं हल करने की गजब की क्षमता है। निश्चित रूप से। अभी भी कई मुश्किलें हैं, जैसे एरर करेक्शन को और बेहतर बनाना है, क्यूबिट्स की संख्या और स्थिरता बढ़ानी है, मतलब स्केलेबिलिटी। हाँ, चुनौतियां तो हैं। बस जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है, उसे देखकर लगता है कि क्वांटम युग शायद हमारी सोच से ज्यादा करीब है। क्या पता कुछ सालों में हमारी जेब में जो डिवाइस हो, उसमें ही क्वांटम प्रोसेसिंग की ताकत हो। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।